हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आज हम फिर से एक और कहानी नरेट करने वाले हैं, सुनाने वाले हैं इन इंग्लिश। ठीक है, और जो कहानी रहने वाली है वो है ए टाइगर एंड ए ग्रीडी ट्रेवलर। एक बाघ या शेर जिसे हम कहें और एक लालची यात्री की यह कहानी है। कक्षा 10 की के लिए, कक्षा 9th और कक्षा 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ओके मतलब पूछी जाती है। वैसे कभी खैर आया नहीं है आज तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, और कैसे हम एक इंग्लिश को प्रोनाउंसिएट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। चलिए तो सीखते हैं। क्या है ए टाइगर, ए ग्रीडी ट्रेवलर एंड ए ग्रीडी ट्रेवलर। हम जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसमें आप लोगों को हिंदी भी बताएंगे और बीच का मीनिंग भी बताएंगे, राइट। चलिए, वंस देयर वॉज अ टाइगर। एक बार एक बाघ था, शेर था। वंस का मतलब है एक बार, देयर वॉज वहाँ पे एक टाइगर था। जब हम पूरे का अर्थ निकालते हैं तो वंस देयर वॉज अ टाइगर, एक बार एक टाइगर था, बस। ठीक है। ही किल्ड अ लेडी, ही किल्ड ए लेडी गोइंग थ्रू द जंगल। मानी एक लेडी जो जंगल से जा रही थी, उसको उसने क्या कर लिया था, खा लिया था, मार दिया था। मानी ही किल्ड। अब ही किसके लिए आया है, ये बाघ के लिए आया है। ही किल्ड ए लेडी मानी उसने एक महिला को मार दिया था। गोइंग थ्रू द जंगल मानी जो जंगल के अंदर से जा रही थी। ठीक है। वैन ही वॉज ईटिंग हर बॉडी, उसके बाद उस महिला की वो बॉडी को खा गया, उसके शरीर को खा गया। ही नोटिस्ड हर गोल्ड बैंगल, उसने उसकी जो सोने के बैंगल्स थे, बैंगल्स माने चूड़ियाँ थी, उसको उसने नोटिस किया, देखा। ही कैप्ट इट, और उसने रख लिया। कीप माने रखना, कीप की सेकेंड फॉर्म है कैप्ट। ही कैप्ट इट, उसने उसे रख लिया। एज ही थॉट इट माइट बी यूजफुल, ऐसे ही उसने सोचा कि हो सकता है इसका कोई उपयोग हो। मानी एज ही थॉट, जैसे उसने सोचा, इट मे बी यूजफुल मानी ये उपयोगी हो सकती है। माइट का मतलब है थोड़ा उपयोगी होना, कम उपयोगी होना, मतलब उपयोगी हो सकता है। ही हाइड हिमसेल्फ बाई ए पुल, उसने अपने आप को एक पुल मानिए जो तालाब हो सकता है, एक स्विमिंग पूल हो सकता है, उसके साइड में उसने छिपा लिया। खैर जंगल में कहाँ स्विमिंग पूल होगा, मतलब उसने अपने आप को एक तालाब के बगल में छिपा लिया। किसने छिपा लिया, शेर ने। ठीक है। लेटर मानी बाद में, ए ट्रैवलर कैम टू द पुल, एक जो ट्रैवलर था वह आया तालाब पर। ठीक है ना। लेटर मानी बाद में, ए ट्रैवलर मानी यात्री, कैम मानी आया, टू पुल, पुल मानी तालाब पर। ही वॉज डस्टी, ही वॉज डस्टी मतलब वो धूल में सना हुआ था। एंड टायर्ड, थका हुआ भी था, वो धूल में संधा हुआ था और थका हुआ भी था। ही बैथ्ड इन द कूल वाटर, उसने ही बाथ्ड इन इट्स कूल वाटर मानी जो पुल था, उस पुल में या फिर उस जो तालाब का ठंडा वाटर था उसमें वह नहा लिया, उसने स्नान कर लिया। बात माने स्नान करना, इट्स कूल वाटर माने तालाब के ठंडे वाटर में। देयर ही सा ए टाइगर, वहाँ उसे एक टाइगर दिखाई दिया। इन द बुशेस, झाड़ियों के अंदर मानी झाड़ियों के अंदर उसे टाइगर दिखाई दिया। देयर ही सा माने देखा। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उसने तालाब में एक बाघ को देखा, टाइगर को देखा। ही वॉज टेरिफाइड मतलब वो बहुत भयभीत हो गया। ठीक है, टेरिफाइड का मतलब आतंकित होना या भयभीत होना। तो वह उस बाघ को देखकर क्या हो गया भाई साहब, बहुत आतंकित हो गया, डर गया। द टाइगर कम आउट एंड ग्रीडी ग्रेटेड द ट्रेवलर विद ए गोल्ड बेंगल। वो क्या हुआ भाई साहब, द टाइगर कैम आउट, टाइगर गया और उसने स्वागत किया।
ग्रीटेड, ग्रीटेड माने स्वागत किया, किसका? राहगीर का, मतलब ट्रेवलर का, विद ए गोल्ड बैंगल मानी सोने के कंगनों से, सोने के कंगन दिखाए उसको और उसका स्वागत किया कि आजा, स्वागत है तेरा, सोने के कंगन दूंगा मैं तुझे, आओ तो सही। भाई साहब ट्रेवलर लालची था। द ट्रेवलर, ट्रेवलर्स ग्रिड ओवरकम, ठीक है ना, जो ट्रेवलर्स था, हिज फेयर मानी उसने क्या कर लिया कि जो अपना जो फेयर था, जो फ्राइटनेड था मानी डर था, वो सोने के बैंगल देखकर भाई साहब गायब हो गया। फेयर जो डर था जो गायब हो गया। ओवरकम मतलब उसने डर पे काबू पा लिया। ओवरकम का मतलब है किसी चीज़ पर काबू पा लेना, तो उस पर डर पे काबू पा लिया भाई साहब ट्रेवलर ने। ही क्रॉस्ड ही क्रॉस्ड द पुल टू टैक द बैंगल। अब भाई साहब उसने तालाब को पार कर लिया बैंगल लेने के लिए, मानी चूड़ियाँ लेने के लिए तालाब को क्या कर लिया उसने? पार कर लिया। ठीक है, क्रॉस का मतलब पार करना, पुल को, टैक मानी लेने के लिए, क्या लेने के लिए? बैंगल मानी चूड़ियाँ लेने के लिए। देन माने बाद में, देन मानी तब, द टाइगर स्प्रैंग अप हिम अपन हिम। टाइगर ने भाई साहब छलांग लगा के उसी पर कूद गया। किस पर? यात्री पर। एंड एट हिम और उसे खा गया, और उसे क्या कर गया? खा गया। अब देखिए, अब इससे इससे क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस दिस स्टोरी? इस स्टोरी का मॉरल क्या है? मॉरल है अवॉइड योर ग्रिडी डिजायर्ड, मानी जो अपनी लालची जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर मानी होती है इच्छाएं, ठीक है, स्विफ्ट डिजायर स्विफ्ट डिजायर का नाम भी इसी पे रखा है कि मानी इच्छा, कि जो अपनी इच्छाएं हैं, डिजायर मानी इच्छाएं हैं, उनको हमें, जो लालची इच्छाएं हैं उनको हमें त्याग देना चाहिए। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को देख के, ठीक है। हम कहीं गए और मान लीजिए कि हमें 100 किलो सोना मिल गया, ठीक है, क्या मैं उसे एक बार में ला सकता हूँ? नहीं, उठा के नहीं ला सकता। तो उसके चक्कर में मैं बैठा रहूँगा, हो सकता है कोई आके मेरे को खा जाए, हैं। तो जितना हो सके एक दो लेके चलो, वहाँ से फ्री हो, लालच मत करो भाई, नहीं तो कोई भी सल्टा जा सकता है कि नहीं। इसलिए लालच बुरी बला। तो इसका मतलब है कि जो अपनी जो लालची या लोलुपता इच्छाएं हैं, उन पर काबू पाओ और उनसे दूर रहो। ठीक है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। फिर मिलेंगे अगले वाली कहानी में। आई थिंक यू आर द अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल। दैट्स वाई थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।